यदि हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कोई एग्जैक्ट मालूम नहीं है। कोई वैज्ञानिक इस पर दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी खान, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में भी खान है तो वहाँ 2 से 3 किलोमीटर तक अंदर है। एक आर्कटिक महासागर है जो सबसे आप ऊपर में देख रहे हैं, ऊपर ही ऊपर वो आर्कटिक महासागर है। वहाँ पर भी अंदर तक छेद किया, खोदा गया तो 12 किलोमीटर तक जा सका। लेकिन हमारे पृथ्वी का जो अगर त्रिज्या की बात करें, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और इसका एक कोना काट लीजिए और इस तरह से कर लीजिए तो आप देखिएगा कि इसकी गहराई जो है 6370 किलोमीटर है। अब इतनी गहराई पर क्या है, इस बात का जानकारी आप कैसे लगा पाएंगे? 3 से 4 किलोमीटर तक कोई खान जाता है। दूसरी बात है कि आप यदि छेद भी किए हैं, अगर आप गए भी हैं तो 12 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा पाए हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी के उद्गार से भी आप 60 किलोमीटर से भीतर तक, उसके बाद का जानकारी आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन पृथ्वी का देख लीजिए तो 6370 है इसकी त्रिज्या। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ तक की जानकारी कैसे प्राप्त करना है? तो अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आपको सबसे ज़्यादा जो पता चलता है वो भूकंप विज्ञान से। किस विज्ञान से? आपके एग्जाम में पूछता है कि बताइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान सबसे ज़्यादा हमें कैसे प्राप्त हुआ है, तो भूकंप विज्ञान से हमें प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं, अगर हम पूरे पृथ्वी को इस तरह से, जैसे गेंद है, गेंद का एक कोना निकाल दीजिए तो आपको इस तरह का चीज़ प्राप्त होता है। तो इसमें आप कुछ लेयर देखते हैं, पहला लेयर, दूसरा का लेयर, तीसरा का लेयर। पहला लेयर को हम लोग बोलते हैं भूप्रपट्टी। क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश में क्रस्ट भी बोलते हैं। दूसरा है आपका मेंटल, तीसरा है बाह्य क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड भी है। जैसे जैसे आप भीतर जाते हैं ना, आपका घनत्व बढ़ते जाता है। हम एगो बात पूछे, बताइए मौध का घनत्व बेसी कि पानी का घनत्व बेसी? मौध का घनत्व बेसी। तो जैसे जैसे समझ गए घनत्व क्या होता है, इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं है। जिसको आप देखिए, मौध और शहद दोनों को आप लुढ़काइए, देखिएगा पानी जल्दी भाग जाएगा, मौध कम भागेगा। समझ गए घनत्व क्या होता है? घनत्व जो है ऊपर से आप नीचे जब जाते हैं तो आपका बढ़ता है। शुरू में आपका रहता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो आपका 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। मतलब आप क्या देख रहे हैं? घनत्व आपका बढ़ रहा है, घनत्व आपका बढ़ रहा है। तो घनत्व का संबंध एगो समझ लीजिए, घनत्व का जो संबंध होता है वो दाब से होता है। दाब का सीधा संबंध जो है ताप से होता है। यानी कि घनत्व बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो आपका ताप भी बढ़ेगा। तो घनत्व बढ़ा, दाब भी बढ़ा और ताप भी बढ़ा। तो इस हिसाब से आप कहेंगे कि पृथ्वी के भीतर आप जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे ताप बढ़ता है। कहिएगा ताप कैसे बढ़ता है जी? तो ताप जो है 32 मीटर जाइएगा नीचे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बढ़ जाएगा। बात समझे हम क्या बोल रहे हैं? समझ गए कि बात, कि जैसे जैसे आप 32 मीटर एक भीतर गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, फिर 32 डिग्री जाएंगे तो फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा पूरे नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले 32 डिग्री पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, फिर 40 डिग्री पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, फिर 50 सेंटीमीटर पर 50 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह वह होगा, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। लेकिन यहाँ पर आने पर इसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें पहला, ये जो पहला हिस्सा है ये आपका 34 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 34 किलोमीटर। इसकी बात करें तो 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि मेंटल, ये आपका भूप्रपट्टी हो गया, ये मेंटल हो गया। इसके बाद आपका क्रोड शुरू होता है, एक बाह्य क्रोड हो गया, और ये जो हो गया आपका आंतरिक क्रोड होता है। लेकिन अगर आप देखिएगा भूप्रपट्टी जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सियाल बोलते हैं, सिलिका एल्युमिनियम। दूसरा मेंटल जो ये भाग है ये बनता है सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। और तीसरा जो है क्रोड देख रहे हैं ना, तो ये जो है निकेल से बना, निकेल और फेरस लोहा से बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग नीफे भी बोलते हैं। पढ़े होंगे सियाल, सीमा, नीफे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो सियाल का मतलब सिलिका एल्युमिनियम, सीमा का मतलब सिलिका मैग्नीशियम, और नीफे का मतलब निकेल और फेरस। इसकी प्रधानता होती है। आपके एग्जाम में पूछेगा बताइए लोहा कौन भाग में सबसे बेसी है, तो क्या कहिएगा? बाह्य क्रोड में। समझ रहे हैं बात को? इतना को बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको, जो मैग्मा जो हम लोग बोलते हैं ना, मैग्मा, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो भीतर से क्या निकलता है? मैग्मा ही ना निकलता है। तो यही मैग्मा जो है आपको किस चैम्बर में मिलेगा? आपको मेंटल, मेंटल भाग में आपको मिलता है मैग्मा, यहीं से निकलता है बाहर। ठीक है।
अब देखिए भूपर पट्टी में आपके एग्जाम में ये भी पूछता है, बताइए भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? कुछ याद रख लीजिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ये दोनों मुख्य रूप से है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 46.6% है। भूपरपट्टी में भूपरपट्टी जो है, भूपरपट्टी में ऑक्सीजन कितना है? एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। सिलिकॉन कितना है? 27.7%। ये दोनों सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब धीरे धीरे कम होते चला जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके और नीचे आते, सरल कुछ हो गया ना। हाँ, तो यहाँ आपका शुरुआत में घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब यहाँ पर आते 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए तो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना का जो औसत घनत्व होता है, तो घनत्व के ऊपर लगा, अगर घनत्व हो गया नीचल का, लेकिन औसत घनत्व कितना होता है? तो याद रखिएगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। औसत मैंने बुझते हैं ना। हम कहें कि इस क्लास में औसत नंबर 70 लाए हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें सब 70 लाया होगा? कि औसत कैसे निकालते हैं? टोटल जितना नंबर लाया, संख्या कितना था विद्यार्थी का, उससे भाग कर देते हैं, हम लोगों को औसत मिल जाता है। हम जब बोलते हैं औसत 70 नंबर लाया, इसका मतलब ये कि आपके क्लास में हो सकता है कोई 100 में 99 भी लाया होगा, अब कोई 0 भी लाया होगा। लेकिन जब आप सबके अंकों को जोड़े, अब विद्यार्थी की संख्या से भाग किए, तो हमको औसत मिला। तो ये औसत घनत्व है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि भीतर आने के साथ बढ़ते चला जाता है। बढ़ा तो दाब भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो कहना बढ़ेगा। तब 32 मीटर भीतर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी, इसका भी मात्रा जो धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले 32, फिर 40, 45, इस तरह से आपका कंट्रोल में आ जाता है। अब देखिए आपके एग्जाम में ये भी पूछता है, बताइए ये जो भूपरपट्टी है मेंटल, इसके बीच में ये क्या है? ये मेंटल है, ये बाह्य क्रोड है, इसके बीच में क्या है? ये बाह्य क्रोड है, ये आंतरिक क्रोड है, इसके बीच में क्या है? याद रखिएगा, जो पहला वाला जो इस दोनों को जो अलग करता है ना, उसको क्या कहते हैं? मोहविसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहविसिक डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। अब फिर मेंटल और बाह्य क्रोड, इस दोनों को जो अलग करता है उसका क्या नाम है? गुटेनबर्ग। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। और फिर बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, इन दोनों को जो अलग करता है वो कौन है? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी है। और फिर जब मुझे पूछता है, बताइए तीसरा भाग को अलग कौन बच्चा ने किया था? तो एक नाम आता है ग्रंथ का, और इसे पता करने वाला सारा कुछ हो गया। एक बार फिर से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया है क्या? अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे बात करें भूपरपट्टी और क्रोड, आंतरिक क्रोड। अगर हम बात करें भूपरपट्टी में, इसमें जो सिलिका और एल्युमिनियम का अधिकता है, ये जो है इसी से बना हुआ है। भूपरपट्टी सिलिका और एल्युमिनियम से, इसलिए इसको सियार बोलते हैं, सिलिका एल्युमिनियम से बना हुआ है। दूसरा जो मेटल देख रहे हैं, इस सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसको सीमा बोलते हैं। इसको बाह्य क्रोड निकल और फेरस से बना है, इसको बोलते हैं। अब भाई भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको एग्जाम में बहुत से प्रश्न बताइए किसमें लोहा का मात्रा है। इसको ध्यान रखिए। आपका घनत्व जैसे जैसे जितने बढ़ते चला जाए, घनत्व से समानुपात होता है, ताप के समानुपात होता है। घनत्व बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। तो ताप कैसे बढ़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, 32 मीटर नीचे जाएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बढ़ जाता है। उसके बाद पूरे पृथ्वी के घनत्व की बात करें, जो कि 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का, यहाँ पर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो बढ़ेगा। अगर औसत घनत्व की बात करें तो आपको 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए जो मैग्मा जो होता है आपके मेंटल में ही पाया जाता है। मैग्मा जो का जो भाग होता है ये इस मेंटल में पाया जाता है। अब देखिए भूपरपट्टी और मेंटल अलग करने वाला कौन है? मोहविसिक। फिर मेंटल और बाह्य क्रोड, इसको अलग करने वाला कौन है? गुटेनबर्ग। फिर बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इसको अलग करने वाला लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी है। बात को समझ में आ रहा है? और कुछ रखना, भूपरपट्टी में सबसे अधिक जो मात्रा होता है तत्व का, तो वो ऑक्सीजन तत्व का होता है, जो कि 46.6% होता है। पहली बात करें भूपरपट्टी का है, इसको जैसे कास्ट में बोलते हैं। इस कास्ट के बाद लेकिन दूसरा जो सबसे अधिक मात्रा होता है वो स्केलेटन, और वह 17.7%। और 2 वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, सुरेश, ये जो है बेहतर जानकारी दिया है कि भीतर क्या क्या कौन सा है, और विराट ने सबको नाम अलग कर दिया।